आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा जो हाईवे बन रहा उसमें नगर के बाहर से निकलने वाले बाईपास का भूमि पूजन किया और प्रेस और सोशल मीडिया पर जारी करवा दिया, जिसको लेकर आज अपने निज निवास पर पहुंचे प्रदेश कार्य समिति सदस्य रेलवे बोर्ड के सदस्य अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष के इस कृत्य को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की और कहा कि मुझे आज आश्चर्य हुआ कि 7 बार का विधायक नेता प्रतिपक्ष ऐसी ओछी हरकत कर सकता है। जिस एनएच का उद्घाटन स्वयं नितिन गडकरी कर चुके हैं उसका उद्घाटन करके महोदय वाहवाही लूटना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि दमोह में हुई तोड़फोड़ को लेकर काला दिवस मनाया गया था, तब मेरे द्वारा कहा गया था कि श्रीमान सिंधिया द्वारा हम दमोह लाहौर मिहोना के लिए बाईपास मंजूर करवाएंगे। उसके लिए हम मिले और महाराज ने गडकरी जी को पत्र लिखा जिनके द्वारा ये बाईपास मंजूर किया गया, जिसका उद्घाटन 15 सितंबर 2022 में ऑनलाइन गडकरी जी ग्वालियर में कर चुके हैं। उसके बाद भी भोली भाली जनता को गुमराह करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर विधायक ने आज तक बाईपास के लिए किसी को पत्र लिखा हो तो जारी करें। इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और हम की खुले शब्दों में निंदा करते हैं। टीम भारती न्यूज। 7 बार का विधायक रहा हूँ, वो इतनी हल्की इतनी ओछी राजनीति करता है, इतनी झूठी और फरेब की राजनीति करता है, ये जान के बड़ा अफसोस होता है, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। पिछले समय दमोह में तोड़फोड़ कराई इन्होंने, सभी लोग ये जानते हैं कि इनकी राजनीति का ट्रेंड क्या है, कैसे लोगों को धमकाते हैं, कैसे लोगों को डराते हैं और डरा धमका के ये वोट अभी तक लेते रहे हैं। उसी श्रृंखला में इन्होंने दमोह को तोड़वाया जब ये मंत्री थे। दमोह टूटने के बाद सरकार गिरी, सरकार गिरने के बाद हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक कार्यक्रम हुआ वहाँ, और उस कार्यक्रम में ये तय हुआ कि इनको जो जिनके घर टूटे हैं उनको कैसे फिर से बसाया जाए, कैसे उनकी मदद की जाए। तो एक डेलीगेशन हम लोगों का इसके बाद केंद्रीय मंत्री आदरणीय महाराज सिंधिया साहब से मिला और वहाँ हम लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने हम लोगों की बात सुनी और फिर उन्होंने जो है गडकरी जी को एक पत्र लिखा उसी के बाद, और गडकरी जी ने ये बाईपास को मंजूर किया। बाईपास मंजूर हो जाने के बाद ये देखिए आप, ये पत्र भी है गडकरी जी का, सिंधिया जी का पत्र है गडकरी को। इसके बाद सारे अखबारों ने भी उसको छापा है, कंटिन्यू सारी चीज़ें आई हैं, और इस सब के बावजूद भी झूठी बाई लेने का वो काम कर रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है। जिसका उद्घाटन, जिस कार्यक्रम का पूजन हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी वर्चुअल कर चुके हैं वहाँ से ग्वालियर से, उसमें सभी हमारे और नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, सिंधिया जी, सभी लोग मौजूद थे, और उसका फिर अपने आप में एक प्रोपेगेंडा करके गोपनीय तरीके से अपने लोगों को बुला के और भूमि पूजन कर देना कि रोड का हम ये कर रहे हैं। उनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंजूर किया है बाईपास को, इसका प्रूफ है हमारे पास ये। और मंजूर करने के बाद उसका जो है कायदे में उसका जब कार्यक्रम हुआ ग्वालियर में, तब तक वो कुछ नहीं बोले। वो ये बताएं अपने आप की इतने साल की उनकी राजनीति है, वो एक भी पत्र ऐसा बता दें कोई कि बाईपास बनाने के लिए उन्होंने किसी को पत्र लिखा, केंद्र सरकार को लिखा, केंद्रीय मंत्री को लिखा, किसी को भी लिखा हो, उनकी कोई पहल नहीं है, ना उन्होंने ये बाईपास बनवाया है। अब इस बाईपास को बनने का सब कुछ हो जाने के बाद, पैसा आ जाने के बाद, अब वो बाई लूटने के लिए एक फर्जी राजनीति कर रहे हैं। मैं इस बात की कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ और उनको इस बात से कि चुनौती भी देता हूँ कि यदि उन्होंने कोई लाहौर में विकास किया हो तो बताएं और बैठ के हम लोगों से चर्चा कर लें। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ के बहस कर लें 30 साल में लाहौर का क्या विकास हुआ है, कि कितना विनाश हुआ है, ये आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.